किसान भाइयों, आप लोग यूट्यूब पे या किसी वेबसाइट पे ये देखते होंगे कि आप ये चीज़ डाल दीजिए, धान में आपके 40 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन होगा, ये चीज़ डालिए ऐसा होगा। और ऐसा है कि क्या ये आंकड़े जो लोग बताते हैं, क्या ये सही है? क्या आप प्राप्त कर सकते हैं? तो देखिए, जो वो कहते हैं वह आंकड़े सही हैं, लेकिन कोई एक ऐसी चीज़ डाल करके आप इतना उत्पादन नहीं ले सकते हैं। इसका यह कारण है कि जब आप कोई भी चीज़ करते हैं, तो सभी चीज़ें ज़िम्मेदार होती हैं उसे सफल बनाने के लिए। अगर आप अपने धान में प्रति एकड़ 35 से 40 क्विंटल या इससे ऊपर तक के आंकड़े प्राप्त करते हैं, तो यह धान की खेती में एक सफलता है। और अगर आप इस सफलता को हासिल करते हैं, तो कोई एक खाद डाल करके आप इस चीज़ को हासिल नहीं कर सकते हैं। इसके लिए पूरा एक आपका मैनेजमेंट होना चाहिए और उस मैनेजमेंट के ज़रिए आप इस आंकड़े को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग देखे होंगे, हमारी धान की कई वीडियो आई हैं, उसमें हम काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे चुके हैं। जो किसान भाई उन चीज़ों का पालन किए होंगे और आगे भी पालन करते रहेंगे, वह इस आंकड़े को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इस आंकड़े को जो भी किसान भाई प्राप्त कर चुके हैं और वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया इसके वेरिफिकेशन के लिए कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वह धान में अधिकतम कितना उत्पादन प्राप्त कर चुके हैं और आप लोग कितना उत्पादन प्राप्त किए हैं, ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो देखिए, अगर आप इस चीज़ को करने जा रहे हैं, तो उसमें जो आप इम्प्रूवमेंट लेकर के आ सकते हैं, वह चीज़ हम आप लोगों को यहाँ पर बताएंगे। बाकी बहुत सारी चीज़ें हम आप लोगों को बता चुके हैं, आगे रोग के बारे में भी आप लोगों को बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल आप सही देखभाल कर रहे हैं, जो आपको अभी तक खाद बताई गई है या आप जो भी डाले हैं, वो चीज़ें ठीक हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताने जा रहे हैं, उसको आप डाल करके जो आपका धान का उत्पादन है, यह बहुत ही बेहतरीन ला सकते हैं। और इसका प्रयोग करने से आपके जो धान में कल्ले फूटते हैं, यह ज़्यादा होंगे। मतलब पौधों की संख्या जब ज़्यादा होगी, तो बालियों की संख्या ज़्यादा होगी, और जब बालियों की संख्या ज़्यादा होगी, तो आपका उत्पादन ऑटोमेटिक ज़्यादा होगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारे ये दाहिने हाथ पे ये जो आप लोगों को धान दिखाई दे रहा है, और जो हमारे बाएं हाथ पे धान दिखाई दे रहा है, तो जो हमारे दाहिने हाथ पे धान है, इसमें हम उस चीज़ को डाले हुए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से अंतर है। यह धान काफ़ी हरा भरा है। अगर हम इसे बोले, तो यह जो इसका कलर है, यह डार्क और ग्रीन है, और यह जो हमारा धान है, इसका जो कलर है, यह लाइट ग्रीन है। तो अब जब आप इस चीज़ का प्रयोग करेंगे, तो आप लोगों को इसी तरीके से साफ अंतर देखने को मिलेगा। हम खेत के अगल बगल में इन दोनों चीज़ों को प्रैक्टिस करवाए हैं, ताकि जब आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड करें, तो इस चीज़ को वेरीफाई कर सकें कि अगर आप इस चीज़ का उपयोग करते हैं तो कितना अंतर होगा। तो चलिए, आपको एक बार हम दिखा देते हैं, और उसके बाद हम आगे आपको बताएंगे कि वो चीज़ कौन सी है और उसका आप लोग प्रयोग कैसे करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर अभी हम खड़े हैं, ये मेड़ दिखाई दे रही है आप लोगों को। और इस तरफ का जो धान है, यह काफ़ी ज़्यादा विकसित हुआ है। इस तरफ का जो धान है, यह कम विकसित हुआ है। इसमें पीलापन है और इसमें हरापन ज़्यादा है। तो ये जो है चीज़ें, चलिए हम आप लोगों को बताते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले हम आपको यहाँ पर खाद के बारे में बता दे रहे हैं, उसके बाद रिजल्ट भी बताएंगे। ये खाद कौन सी है, कैसे आप प्रयोग करेंगे। देखिए, हमारी जो पहली खाद है, वह है सागरिका दानेदार। ये जो हमारी सागरिका दानेदार आती है, इसको लेना है आपको प्रति एकड़ के लिए 10 किलो, और इसके साथ साथ 20 किलो यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से। और अगर आप चाहें तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं जो हमारी सरसों की खली होती है, उसको। अगर सरसों की खली आप प्रयोग कर रहे हैं, तो उसको भी 10 किलोग्राम के मात्रा के हिसाब से रखिए। अगर आपके अपने घर पे है, आपको ख़रीदना नहीं है, तो उसकी जो मात्रा है, आराम से आप 20 किलो तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ख़रीदना है और आप सागरिका यूरिया और इसके साथ साथ जो आपकी सरसों की खली है, इन सभी चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं, तो सिर्फ आप यहाँ पर 10 किलो सागरिका दानेदार और 10 किलो जो आपकी सरसों की खली है, उसका प्रयोग करें। अब ये जो सरसों की खली आती है, जब इंजन से बाहर निकलती है, तो यह बड़ी होती है। उसे आप कूट करके बारीक कर लीजिए, और उसके बाद जो आपकी सागरिका है उसमें मिक्स कर लीजिए, और जो आपकी यूरिया है, ये सब मिक्स करके आपको 1 एकड़ में फैला देना है। अब ये देना कब है? देखिए, अगर आपके पौधे कमज़ोर हैं, सही से नहीं चल रहे हैं, उनका विकास अवरुद्ध है, तो ऐसी परिस्थिति में आप कभी भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके पौधे सही से चल रहे हैं और उसमें आप इम्प्रूवमेंट लेना चाहते हैं उत्पादन में, तो ऐसी परिस्थिति में आप दूसरी खाद के रूप में इसे प्रयोग करें। जब आपकी धान की रोपाई हो जाती है, तो कुछ किसान भाई धान की रोपाई के पहले खाद डालते हैं, कुछ किसान भाई धान की रोपाई के बाद में डालते हैं। तो जब आप पहली खाद डाल चुके होते हैं, तो उससे 1 हफ्ते से लेकर के 10 दिन के बाद ही आप इस खाद का प्रयोग करें बेहतर रिजल्ट के लिए।
और आप लोग एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि अगर आपका पौधा पहले से ही कमज़ोर चल रहा है और उसको आप इम्प्रूवमेंट लेके आना चाहते हैं, तो ऐसे में जो हम आपको उत्पादन बताए हैं उतना उत्पादन नहीं मिल पाएगा, लेकिन जो आपको उत्पादन मिलने जा रहा था उससे आपको उत्पादन बढ़ कर के मिलेगा। लेकिन वहीं पर अगर आपका धान पहले से ही काफ़ी अच्छा था, ऐसी परिस्थिति में अगर आप इसको उपयोग करते हैं तो जो आपका उत्पादन है यह 35 से 40 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आपका हो जाएगा। तो जो आपको जो खादें बताई गई हैं, जैसे आप खाद प्रयोग करते हैं उसी तरीके से आपको इस खाद का प्रयोग करना है। तो अब हम यहाँ पर बारीकी से थोड़ा अध्ययन करते हैं कि जो इसमें अंतर आया है यह क्या आया हुआ है। किसान भाइयों, अब हम यहाँ पर आपको रिजल्ट दिखा रहे हैं। देखिए, कई लोग होते हैं कैमरे का एंगल चेंज कर देते हैं, वह जो रिजल्ट होता है उसको अच्छा दिखाने के चक्कर में आप लोगों को गलत बता जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर कैमरा अस्थाई रखे हुए हैं। हमारा जो बाईं तरफ खेत दिख रहा है यहाँ पर सागरिका यूरिया और जो हमारी सरसों की खली है इसका हम प्रयोग किए हैं, और जो दाहिनी तरफ हमारा खेत दिख रहा है यहाँ पर खाद का प्रयोग नहीं किया गया है। जो सामान्य तरीका ज़्यादातर किसान अपनाते हैं वह उपयोग किया गया है। तो अब देख रहे हैं जिस तरफ हम खाद का प्रयोग किए हैं यहाँ पर जो उसका पूजा है, जो उसका पौधा है, यह ज़्यादा विकसित है और ज़्यादा लंबा भी है और ज़्यादा हरा भी है। और देख रहे हैं खेत भरा भरा दिखाई दे रहा है, इतना ज़्यादा विकास कर गया है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो हमें पूरी तरह से खेत दिखाई दे रहा है और जो उसके पौधे हैं यह कम विकास किए हैं, कल्ले कम निकले हुए हैं और इसके जो हरापन है यह कम है। इस वजह से आप यहाँ पर अंतर साफ देख सकते हैं। तो आप लोग जैसा हम बताए हैं इसी तरह से उपयोग करें और इसी तरीके से आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये जो जानकारी थी यह पसंद आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप इस खाद को प्रयोग किए हैं इस तरीके से तो इसका क्या रिजल्ट रहा है वो भी बताना ना भूलें। हम मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। नमस्कार, जय जवान, जय किसान।